नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आज आपको बताने जा रहा हूं यहां पर असाइनमेंट कक्षा 10वीं हिंदी माह अगस्त असाइनमेंट क्रमांक दूसरा पाक्षिक जांच परीक्षा का विशेष आंसर। कक्षा 10वीं हिंदी असाइनमेंट सेकंड का आंसर देखिए अगस्त महीने का। प्रश्न फर्स्ट ए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहां पर मैं ऑप्शन वगैरह नहीं लिखा हूं, डायरेक्ट उत्तर दे रहा हूं। यहां पर प्रश्न अ का गवाक्ष का अर्थ है यहां पर उत्तर द दरवाजा। ब है जनतंत्र का जन्म कविता किस शब्द गुण की कविता है? तो इसका उत्तर है अ ओज गुड़। इसी तरह से स है सिंहासन खाली करना मुहावरे का अर्थ है। उत्तर ब है सत्ता छोड़ना। जनतंत्र का अर्थ है उत्तर श है जनता का शासन जनता के लिए। इसी तरह से आप देखिए प्रश्न पहला का बी, उचित संबंध जोड़िए। तो यहाँ पर है पंचवटी द्विगु समास है, क्योंकि पंच में पंच जो शब्द है यहाँ पर संख्या को बताता है, पांच को बताता है, इसलिए ये द्विगु समास हो गया। जंतर मंतर, जैसे कि यहाँ पर दो वर्ड है, दोनों वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है एक जैसा रहता है, जंतर मंतर। इस तरह से माने एक शब्द के दूसरा जो है कहना चाहिए एक अधूरा हो जाता है एक के बिना दूसरा, जो इसलिए पूरक शब्द होता है यहाँ पर। तो ये द्वंद्व समास कहलाता है। जंतर मंतर, दिन रात, चकाचौंध, इस तरह से। नीलकंठ, यहाँ पर देखिए जिसका कंठ नीला हो तो यहाँ पर इसको हम लोग बहुब्रीहि समास कहेंगे। राज प्रसाद, राजाओं का जो आशीर्वाद है वो अव्ययी भाव समास हो गया यहाँ पर। इसी तरह से आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न दूसरा, अति लघुत्तरी प्रश्न है, छोटे शब्दों में आंसर देना है, कम वाक्यों में। तो प्रश्न पहला आ है इसका, अब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती है तब क्या क्या होता है? तो उत्तर है जब जनता की भौहें क्रोध में तनती है तो परिवर्तन की आंधी चलने लगती है, धरती हिल जाती है और तूफान उठने लगती है। तो इस तरह से आपको सटीक आंसर लिखना है। चलिए अब यहाँ पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न ब है, अभिषेक आज राजा का है का क्या अर्थ है? हालांकि यहाँ पर अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का होना चाहिए था, ऐसा प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में, तो फिर भी मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। यहाँ पर अभिषेक आज राजा का है, अर्थात आज के वर्तमान युग में नेताओं की मर्जी चलती है, नेताओं के घर परिवार ही धन दौलत से संपन्न हो रहा है। नेता मतलब आज के राजा, गरीबों की कोई नहीं सुनता, इसलिए आज के युग में ऐसा लगता है कि जैसे राजा का ही अभिषेक हो रहा है, राजा की ही पूजा पाठ चल रही है। तो इस तरह से आपको लिखना है, परंतु पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिया है उसमें स्पष्ट अलग रूप से किया गया है, जैसे अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, ऐसा पाठ्य पुस्तक में प्रश्न है। चलिए प्रश्न सा, बदली हुई परिस्थितियों में राजदंड किसे और क्यों बनाया गया है? उत्तर है बदली हुई परिस्थितियों में देश का विकास मजदूरों और किसानों की हाथों होगा, अतः फावड़े और हल को राजदंड बनाया जाएगा। प्रश्न तीसरा, लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न अ, जगत का विराट जनतंत्र पर अपना विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के जनतंत्र को जगत का सबसे विराट जनतंत्र कहा गया है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अधिक है और विभिन्न धर्म और संप्रदाय को मानने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं और सब मिलकर भारत की विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी तरह से प्रश्न ब है, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाना चाहिए? तो उत्तर है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की नींव जनता की मतों पर टिकी होती है। नागरिकों की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप प्रशासन देने वाला संसदीय प्रणाली पर आधारित इसका मजबूत संविधान है। हमें लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए अच्छे नेतृत्व वाले व्यक्ति को चुनकर सांसद विधायक में भेजना चाहिए। हमें संविधान की रक्षा हेतु तत्पर होना चाहिए। सूचना आप सभी के लिए, सभी विषयों का सभी कक्षा के असाइनमेंट प्रश्नों का हल का उत्तर वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ग्रुप है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर उपलब्ध है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको आप टच करके ज्वाइन जरूर करें। इसी तरह से आती है प्रश्न चौथा में पत्र लिखना है अपनी बहन को। आप यहाँ मोहल्ला क्लास में क्या क्या सावधानी देना चाहेंगे? प्रिय बहन, भूमिका स्नेह, शुभाशीष, दिनांक 18 अगस्त 2021। आशा है घर में माता पिता और आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। प्रिय बहन भूमिका, आप जब भी मोहल्ला क्लास में शामिल होती हो तब मास्क लगाकर जरूर जाना, हाथों को बीच बीच में सैनिटाइजिंग करते रहना और दूरी बनाकर रहना, लोगों के बीच मत जाना, दूर में बैठ के पढ़ाई करना, घर आने पर हाथ पर साबुन से धोना, इतना हमको सतर्क करना है। अपना ख्याल रखना। शुभ स्नेहिल, आपकी दीदी देविका, मेडिकल हॉस्टल चंडीगढ़।
इसी तरह से यहाँ पर है प्रश्न 5वां, उत्तर अथवा के नीचे वाला उत्तर है। संदर्भ है कविता का। प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता जनतंत्र के जन्म से अवतरित है। प्रसंग है जनता को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए कवि व्याख्या करते हैं। व्याख्या यह है, जिसे तुम आरती की थाल सजाए ढूंढ रहे हो, तुम अज्ञानी व मूर्ख हो, क्योंकि वह ईश्वर मंदिरों महलों और तहखानों में नहीं मिलेगा। हमारे ईश्वर तो ये मजदूर हैं जो सड़कों पर बैठे कहीं मिट्टी पत्थर तोड़ रहे हैं अथवा खेतों और खलिहानों में अपने श्रम स्वेद से इस धरा को सींच रहे हैं। वास्तव में वही हमारे भाग्य विधाता ईश्वर हैं। विशेष समाज के विकास में मजदूरों का महत्व, प्रवाहमयी भाषा, कलात्मकता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सूचना है सभी विषयों का, सभी कक्षाओं का असाइनमेंट के प्रश्नों का हल का वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।